हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का सीसीटीसी जो एलडीसी के थ्रू एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम आज के डेट में यानी 18 फरवरी 2026 को दो टॉपिक कवर कर रहे हैं। एक पहला टॉपिक है वाणिज्यिक संगठन और दूसरा होगा हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेशन यानी स्टेशनों का वर्गीकरण यात्रियों के आवागमन एवं अर्निंग यानी कमाई के अनुसार कैसे डिवाइड किया है, इसको हम देखेंगे। आपको ध्यान रखना है कि मैं जो रेलवे बोर्ड लेवल के ये तो सभी जोनों पे लागू होगा, बट ध्यान रखना है कि जो हम जोनल लेवल होगा वो प्रत्येक जोनल का अलग अलग होगा, जो ऑफिसर्स होंगे। और विशेषकर मैं जो मंडल लिया हूँ वो है वाराणसी मंडल। ठीक है, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कि रेलवे बोर्ड लेवल पे फिलहाल में रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, और इसके नीचे दो स्टेट ऑफ रेलवे मिनिस्टर होते हैं जो श्री बी सोमन्ना और श्री रवनीत सिंह हैं। ये दो नाम याद रखना है। तीसरा हम देखें चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड कौन है, तो श्री सतीश कुमार है। फिलहाल में कौन है, श्री सतीश कुमार। अब देखिए एमओबीडी जो होते हैं इनमें 4 लोग होते हैं, तो अभी हम फिलहाल कॉमर्शियल को ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो कॉमर्शियल और ऑपरेशन के जो होते हैं उसे बोलते हैं एमओबीडी यानी मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो देखो अभी ध्यान रखना है कि अभी मैं जो लिखा हूँ ये थोड़ा चेंज हो गया है, तो मैं यहाँ कट कर दे रहा हूँ। श्री हितेंद्र मल्होत्रा जो कि डीजी ऑफ सेफ्टी हैं, तो अभी ये इनका पद एक्सचेंज कर दिया गया है, तो इनको हटा देते हैं। और इनके स्थान पे भी 2 फरवरी 2026 को ने कार्यभार ग्रहण किया, जिसका नाम है श्री हरिशंकर वर्मा। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, श्री हरिशंकर वर्मा, जो 2 फरवरी 2026 को इन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो ये तो सभी जोन पे लागू होगा, तो इसे आप याद कर सकते हैं। अब हम दूसरा हिस्सा देखते हैं इसका, जोनल स्तर पे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें देखते हैं। तो जोनल स्तर पे मैंने एनईआर जिसे इज्जत नगर हो गया, और आपका लखनऊ डिवीज़न हो गया, और वाराणसी यानी एनईआर के अंदर ये 3 मंडल आते हैं। तो ये जो है इन लागू होगा। सबसे पहला है कि जीएम यानी जनरल मैनेजर कौन है, तो श्री उदय बोरवणकर जी हैं। ठीक है, और एडीजीएम जिसे बोलते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर, तो एडिशनल जनरल मैनेजर हैं श्री वी के शुक्ला। और पीसीसीएम जिसे बोलते हैं जोनल स्तर पे जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के में प्रमुख होते हैं उनको पीसीसीएम कहते हैं, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, जो कि श्री पीसी जायसवाल है। और इनके अधीन ये 4 और ऑफिसर्स काम करते हैं, जैसे चीफ कॉमर्शियल मैनेजर पीएम और पीएस एफएस और क्लेम्स एंड कैटरिंग होते हैं। इनका नाम तो नहीं लिखे हैं, ज़रूरत भी नहीं, आप इतना बस इसका एक फॉर्मेट देख सकते हैं और अपने हिसाब से इसको अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जिस डेट पे मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ हो सकता है कि आगे चल के इसमें कुछ बदलाव हो, तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ उस वक्त कौन है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम डिवीज़न स्तर पे देखते हैं, यानी वाराणसी मंडल में, तो वाराणसी मतलब मंडल स्तर पे सबसे प्रमुख जो होते हैं वो डीआरएम होते हैं, है ना। तो डीआरएम में फ़िलहाल में कौन है, यहाँ वाराणसी मंडल में तो श्री आशीष जैन हैं। और एडीआरएम है श्री ए के वर्मा, यानी एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है श्री ए के वर्मा हैं। और श्री सीनियर डीसीएम से बोलते हैं, जो डिवीज़न स्तर पे कॉमर्शियल विभाग के सबसे प्रमुख होते हैं, सीनियर डीसीएम होते हैं। सीनियर जो होते हैं डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर जो हैं श्री एस रहमान। उसके बाद देखेंगे इनके अधीन होते हैं डीसीएम, जिनका नाम है श्री आर के पांडे, डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर बोलते हैं।
अब इनके नीचे जो हैं 3 और एसीएम होते हैं, जो क्रम देख लेते हैं। तो एक पहले हैं एक श्री पी एस रावत, श्री पी एस रावत और श्री डी के सिंह और श्री पी एन मिश्रा। हाँ, इनका क्रम चेंज हो सकता है, मे बी कि एसीएम कोई और हो या फिर एसीएम गुड्स, एसीएम टिकट चेकिंग। फिलहाल में ये 3 लोग हैं, पी एस रावत, यानी ये 3 होते हैं, यानी एसीएम कोचिंग के होते हैं और एसीएम गुड्स यानी मालगाड़ी के लिए और कोचिंग के लिए और टिकट चेकिंग के लिए होते हैं। ये 3 होते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे हिस्से में देखेंगे स्टेशन का वर्गीकरण, जो हमने कैटेगराइजेशन किया है। ये कैटेगराइजेशन जो है अकॉर्डिंग टू जो पैसेंजर का आवागमन है और वहाँ उस स्टेशन से होने वाली कमाई के आधार पर डिवाइड किया गया। तो 3 वर्गों में से डिवाइड किया गया है। सबसे है एनएस, इसे बोलते हैं नॉन सब अर्बन स्टेशन, जो ग्रेड के होते हैं, और दूसरा सब अर्बन स्टेशन और तीसरा हाल्ट स्टेशन। ये 3 वर्गों में बांटा गया है। और जो नॉन सब अर्बन स्टेशन है उनको 6 भागों में बांटा गया है, एनएसजी 1 से लेकर एनएसजी 6 तक। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें हम दो को ध्यान रखते हैं। एक तो वहाँ पर होने वाली कमाई और वहाँ आने वाले पैसेंजरों की संख्या। तो सबसे पहले देखेंगे अर्निंग्स वहाँ पर कितना है। तो अर्निंग है 500 करोड़ से अधिक और पैसेंजर का आवागमन जो होगा 20 मिलियन से अधिक, तो वो एनएसजी 1 के स्टेशन होंगे। और देखिए एनएसजी 2 के जो स्टेशन होंगे, जहाँ 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का कमाई होगा और 10 मिलियन से लेकर 20 मिलियन तक के पैसेंजर का आवागमन होगा, तो वो जो एनएसजी 2 में। और 20 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के बीच में होगा तो एनएसजी 3, और 5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन के बीच में होगा तो एनएसजी 3। ये दोनों रहेंगे एनएसजी 3 के लिए। इसके बाद देखेंगे एनएसजी 4 में। तो एनएसजी 4 में आपका 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ के बीच में क्या होना चाहिए, वहाँ पे कमाई होना चाहिए। और 2 मिलियन से लेके 5 मिलियन के बीच में वहाँ पर पैसेंजर का आवागमन होगा, तो एनएसजी 4 में हो जाएगा। और यदि हम देखें एनएसजी 5 में, एनएसजी 5 में जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में अर्निंग, और जो पैसेंजर का आवागमन है 1 मिलियन से 2 मिलियन के बीच में, तो वो हो जाएगा एनएसजी 5 में। और एनएसजी 6 में देखें तो 1 करोड़ से कम होना चाहिए बराबर, फिर यहाँ पर कमाई, और 1 मिलियन के बराबर या कम होना चाहिए आपका पैसेंजर का आवागमन, तो हो जाएगा एनएसजी 6 में। वही हम देखते हैं कि एसजी में, तो एसजी 1 में जो हो जाएगा 25 करोड़ से अधिक का अर्निंग होना चाहिए और 30 मिलियन से अधिक का पैसेंजर का आवागमन होना चाहिए, एसजी 1 में हो जाएगा। एसजी 2 में जो है 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ के बीच में होगा अर्निंग, और 10 मिलियन से लेके 30 मिलियन के बीच में पैसेंजर का आवागमन होगा, तो हो जाएगा एसजी 2 में हो जाएगा। एसजी 3 में जो होगा 10 करोड़ से कम या बराबर होगा अर्निंग, और 10 मिलियन से कम या बराबर जो हो जाएंगे पैसेंजर का आवागमन, तो एसजी 3 में जाएगा। वही हम देखें एसजी 1 में, यानी हाल्ट स्टेशनों पे, तो यहाँ 50 लाख से अधिक का अर्निंग होना चाहिए और 3 लाख से अधिक का पैसेंजर का आवागमन होगा, तो वो एसजी 1 में आ जाएगा। एसजी 2 में देखें तो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक के जो होगा कमाई, तो वो एसजी 2 में, और या फिर वहाँ पर देखेंगे 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में पैसेंजर का आवागमन होता है एसजी 2 में। अब एचजी 3 में देखेंगे हॉल्ट ग्रेड स्टेशन जो 3 हैं, वो 5 लाख के बराबर या कम होगा और 1 लाख के बराबर या कम जो हो जाएगा पैसेंजर का आवागमन। तो इस प्रकार देखें तो हम इस तरह से स्टेशनों का वर्गीकरण किया गया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे आप लर्न करें। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हम जल्द ही अगले वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और आप अपना तैयारी करते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डाउट उस प्रश्न का आपकी जवाब अवश्य दूंगा।
ठीक है, थैंक यू।